बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर खारिजा इसहाक डार और दीगर हुकाम भी उनके हमराह मौजूद होंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। अहम दौरा यह तस्वुर किया जा रहा है। अभी तक गंदम खरीदारी की पॉलिसी दी और ना ही खरीदी। महकमा खुराक पंजाब की जानिब से यह कहा गया है गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। 3 रुकनी वुज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान 1-2 रोज़ में करेगी। इस वक्त माली हालात और मौसम खरीदारी गंदम के लिए मुवाफिक नहीं है, महकमा खुराक पंजाब का ये कहना है। इसी पर बात करेंगे। इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी अब? जी बिल्कुल। और इसमें जो महकमा खुराक ने अभी तक गंदम खरीदारी पॉलिसी दी है और ना ही खरीदारी के लिए कोई महकमा खुराक की तरफ से हुकाम जो है वो अभी तक सामने कोई भी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इस वजह से इस वक्त गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है, जिसमें तीन रुकनी गुजरा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान 1-2 रोज में करेगी। इस वजह से पहली ऑप्शन में ऑनलाइन ग्राहकें जो आई हैं इनसे गंदम खरीदी जाएगी और दूसरी ऑप्शन में किसान बोर्ड की तरफ से जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में गंदम खरीदारी के कार्ड हैं उसके जरिए नकद कैश इमदाद की जाएगी और इसमें शामिल किया गया है। 3,90,000 1,19,000 दरखास्तें वसूल हुई और उनको मंजूर किया गया। इस वक्त माली हालात और मौसम खरीदारी गंदम के लिए मुवाफिक नहीं है। खुराक पंजाब की तरफ से ये भी कहना है कि हैरानगी है, वादी में गंदम खरीदारी पर किसान जाते थे और आज जब ओपन इजाजत दी जा रही है तो तब किसान रोना रो रहे हैं। इस वजह से फ्लोर मिल्स, फीड मिल्स, मिडल मैन जो है वो टैक्सी ऑनर तक को गंदम खरीदना चाहते हैं, सस्ती मिल रही है। इस वजह से असल इशू माफिया को स्मगलिंग के रास्ते से नहीं मिल रहे और गंदम आटा सस्ता होने से आवाम खुश है। तहम छोटे किसान का मफाद अवलिन तरजीहात है तो परेशान ना हो, महकमा खुराक उनके साथ है। मौसम की सूरत की वजह से गंदम खरीदारी रोकी गई है। वज़ीर खुराक गुलाब यासीन का कहना है कि मौसम में नमी है जिसकी वजह से गंदम खरीदारी नहीं की जा रही। जैसे ही मौसम ठीक होगा खरीदारी भी शुरू कर दी जाएगी। जैसे ही मौसम ठीक होगा तो उसके बाद खरीदारी की जाएगी। इमरान मलिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन आगे बढ़ते आपको बताएं कि लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मालाकंड, जैकबाबाद और शिकारपुर में भी बादल बरसे। कोयटा में जालाबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, KP, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और जालाबारी का इम्कान है। तो बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचाई है। तीसरे स्पेल में मुख्तलिफ हादिसात में अमवात की तादाद 21 हो चुकी है और 14 अफराद जख्मी हैं। जाम बहक अफराद में 7 खवातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर में बारिशों के इम्कान पर पेश की हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इकदाम का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज का निकासी आपके लिए कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहर्रिक रहने का हुक्म। मरियम नवाज की मुतल्लिका ऑफिसर्स को तमाम शिफ्ट फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। इंतजामिया और वासा मुतहर्रिक रहें। निकासी आपके लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाए जाएँ। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया है। लाहौर और दीगर शहरों में ट्रैफिक रवां दवा रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम भी किए जाएं और मज़ीद हिदायत करते उन्होंने कहा कि शहरियों की मदद के लिए ट्रैफिक वार्डन फील्ड में फ़ाल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। नशबी इलाकों से अवाम की बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकली को भी यकीनी बनाया जाए, जबकि दही इलाकों में माल मवेशियों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश। जुड़वा शहरों में काले बादलों के डेरे। बारिश के बायस जाती सर्दी लौट आई है। मजीद बता रही हैं मरियम इलाही। जी बिल्कुल, इस वक्त नीडलेस टू से कि इस्लामाबाद का मौसम जो है वो कितना खूबसूरत हुआ है। उसकी वजह ये भी है कि गुज़िश्ता रात जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला जुड़वा शहरों में जारी रहा है। इस वक्त भी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि बारिश इस्लामाबाद में जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है और यही सिलसिला हमने कल पूरा दिन भी देखा है। तो जाती हुई जो गर्मी है, जो जाती हुई सर्दी है वो लौट आई है और गर्मी जो है इस वक्त यहाँ पर उसका नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। बात करें महकमा मौसमियात की पेशगोई की तो उस हवाले से उन्होंने जो दीगर शहरों का भी पेशगोई दी है वो भी कुछ सिमिलर नज़र आ रही है। ये आपको बताया जाए कि न सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद बल्कि पंजाब के कई इलाके जो हैं वो भी इस वक्त बारिश की जद में हैं। बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, बलाई खैबर पख्तूनख्वा है, कश्मीर है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है जो जुड़वा शहर है। ये कुछ इलाके जो हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी तरह से बारिश का सिलसिला आने वाले 1-2 रोज़ भी जो है वो जारी रहेगा और मौसम जो है वो अपनी जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है उनकी लपेट में इन जगहों को लेता रहेगा। जी
एफबीआर में अरबों रुपए की टैक्स चोरी रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। वजीर आजम के अहकामात पर 12 आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है। तमाम अफसरान की खिदमात एडमिन पोल के सुपुर्द कर दी गई हैं। एफबीआर में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान ओहदों से फारिग, दीगर महकमों में डेपुटेशन पर किए गए करप्ट अफसरान भी वापस तलब। नोटिफिकेशन के मुताबिक ओहदों से हटाए जाने वालों में मेंबर लीगल अकाउंटिंग मुकर्रम जा अंसारी, मेंबर अकाउंटिंग तारिक मुस्तफा खान और मेंबर IR पॉलिसी आफाक कुरैशी शामिल हैं। मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी, DG IOCO शाबानो खान, DG लॉ एंड प्रोसिक्यूशन अहमद रऊफ और चीफ कमिश्नर हैदर अली दरेजा को भी मेंबर एडमन पूल भेज दिया गया। DG इंटरनल ऑडिट मोहम्मद आजम शेख, चीफ कलेक्टर अपरेजमेंट कराची मोहम्मद सलीम, चीफ कमिश्नर RTO कराची 2 अब्दुल वहीद ओकेली, चीफ कमिश्नर RTO इस्लामाबाद खुर्शीद मरवत को भी हटा दिया गया है। जराए का कहना है कि मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद अफसरान को OSD बना दिया गया। दीगर महकमों में डेपुटेशन पर गए करप्ट अफसरान की खिदमात भी वापस ले ली गयी। अहम पोस्टों पर ईमानदार और फर्ज शनास अफसरान को लगाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि एफबीआर में अरबों की चोरी रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम्स के 12 अफसरान को OSD बना दिया गया है। वज़ीर आज़म ने ओहदों से फारिग किए गए अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे, मज़ीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। जो भी सीनियर अफसरान करप्शन में मुलव्विस थे और जिनको रिपोर्ट्स के मुताबिक नाअहल करार दिया गया था, तो वजीर आजम साहब ने एक बहुत ही तारीखी कदम लेते हुए 21वें स्केल के 22वें स्केल के बहुत सारे अफसरान को आज उनके ओहदों से हटाया है, OSD किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है और आगे बहुत सारों को नौकरी से बर्खास्त भी किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये टैक्स कलेक्शन का जो इदारा है वो किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बहुत अरसे से ये अरक्रेजी हो रही थी और वजीर आजम हर इजलास में टैक्स की लीकेज को रोकने की बात करते थे और इस हवाले से इकदाम उठाने की बात करते थे। तो अब अमली इकदाम का वक्त आ चुका है और बहुत सारे एफबीआर के अफसरान जो दूसरे महकमों में फराइज सरंजाम दे रहे थे, उनको वापस जो है एफबीआर के महकमे में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है और इनको ओहदों से हटा के इनके खिलाफ कार्रवाई अब होगी। और ये बड़ी एक्सरसाइज हुई है जिसके अंदर इन अफसरान की जो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है उसको जांचा गया है, इनकी कॉम्पिटेंस को जांचा गया है और जो करप्ट अफसरान थे, नाअहल अफसरान थे और जिन्होंने टैक्स के मामलात में गफलत बरती, आज उन सीनियर अफसरान को उनके ओहदों से हटाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म जो है वजीर आजम साहब ने दिया है। और इससे आप देखेंगे कि जो टैक्स इस्लाहात का सिलसिला शुरू किया था वजीर आजम साहब ने, वो आगे बढ़ेगा और टैक्स कलेक्शन में इजाफा भी होगा और टैक्स कलेक्शन का जो निज़ाम है वो मौसर भी बनेगा और ये आने वाले दिनों में मईशत में जो बेहतरी के असरात नजर आएंगे उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आपकी टैक्स कलेक्शन होगी। कोयटा में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी आइंदा समात तक के लिए मुलतवी किए गए हैं। अदालत ने आइंदा समात 21 मई तक मुलतवी कर दी है। ज़िला इंतजामिया ने महमूद अचकजई पर 11 मार्च को सरकार कार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज किया था। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान सईद, आगाह कीजिएगा इस बारे। गुज़श्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 की अदालत ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान के खिलाफ गिरफ्तारी जारी किए थे, जिस पर आज मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए और आइंदा समात जो 31 मई तक मुलतवी कर दी और अहकाम जारी किए कि 31 मई तक महमूद खान अचकजई अदालत में पेश हो। उनके खिलाफ कोयटा क्वारी रोड पर जमीन के कब्जे का एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें उनके खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का भी दफात दर्ज की गई है। जी, कार्य सरकार में मुदाखलत का भी इसमें कहा गया है। इरफान सईद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।